वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, द रिएजेंट्स विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट या प्रोडक्ट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन होता है। टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के साथ ये रिएक्शन करता है। टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। एस्किफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एस्किफ रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है। ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन वो हावर्थ स्ट्रक्चर में होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, फ्री नहीं होता है। एस्किफ रिएजेंट आइमाइन होता है, तो आइमाइन दैट इज एस्किफ रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर। HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाता है। हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ ऑक्जाइम बनाता है। सोडियम बाइसल्फाइड से भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो B एंड E से रिएक्शन नहीं करेगा, जो कि C पार्ट में है, तो फर्स्ट का C पार्ट करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है विथ कार्बोहाइड्रेट C12H22O11। C12H22O11 डाइसैकराइड है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये डिहाइड्रेशन करेगा। इसमें जब हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये जो पॉसिबल वाटर है इसमें 11, इसको रिमूव कर देगा, 12 कार्बन और 11 वाटर बनाएगा। समझने के लिए आप समझ सकते हो, कार्बोहाइड्रेट है तो जो ओल्ड डेफिनेशन था हाइड्रेटेड कार्बन C12H2O होल 11, तो ये सारे 11 वाटर को रिमूव कर देगा और 12 कार्बन बनाएगा। ठीक है ना। इसे ही हम लोग चार्ड शुगर या ब्लैक रेसिड्यू बोलते हैं या चार्ड शुगर बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सुक्रोज को नॉर्मली हम लोग शुगर भी बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं सुक्रोज ही होता है। इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। बी पार्ट करेक्ट। सुक्रोज होता है C12H22O11। इसमें वाटर ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लेते हैं इन्वर्टेज, तो एक बनता है ग्लूकोज C6H12O6, दूसरा बनता है C6H12O6। मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों आपस में आइसोमर होते हैं, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनता है एंड बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका थर्ड का बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में विच वन गिवन बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को सुक्रोज रिड्यूस नहीं करता है, क्योंकि सुक्रोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप आपस में C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। ये इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास, D प्लस ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल एमाइन एंड इल्ड्स ऑक्जाइम। एकदम सही है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जाइम इज, ऑक्जाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल बॉन्ड NOH। तो देखो डबल बॉन्ड NOH इस दोनों में है और इधर है, डबल बॉन्ड NOH सब में है। अब हमें क्या दिया गया है, D ग्लूकोज। तो D ग्लूकोज मतलब जो फर्स्ट कायरल कार्बन होगा उसका OH राइट होना चाहिए। सही है, ये तो राइट है। तो डी ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, जो कि हावर्थ स्ट्रक्चर में ही बना रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि हमारे ऑप्शन जो है हावर्थ स्ट्रक्चर में ही दिए हैं। एल्डिहाइड है, इसके साथ एक कार्बन हो गया, 5 और होगा, 1 2 3 4, एक जो कार्बन है CH2OH होगा। D है तो OH इधर, H इधर। इसके बाद नेक्स्ट OH होता है, H होता है। ये अगर चेंज हो जाए तो इसका नेम ही चेंज हो जाता है, HOH OHH। तो ऑक्जाइम बनेगा, तो ये जो है हाइड्रोक्साइल एमाइन NH2OH से रिएक्शन करेगा और C डबल बॉन्ड NOH बनाएगा, जो कि सब में है। ठीक है, CH डबल बॉन्ड NOH। अब देखो OH HOH, OH HH है, ये नहीं होगा। H आ गया, ये भी नहीं होगा। ये पहला ही H आ गया, नहीं होगा। OH HOH OH, ये D पार्ट करेक्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर पूछा गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म्स सुक्रोज। कौन सुक्रोज का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अभी हमने देखा था अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होता है
पायरानोज के फॉर्म में होता है और फ्रक्टोज जो है फ्यूरानोज के फॉर्म में होता है। पायरानोज मतलब 6 मेंबर रिंग होता है और फ्यूरानोज में 5 मेंबर रिंग होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। लैक्टोज के लिए कौन सा ट्रू नॉट ट्रू बोला है, ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट है, वो निकालना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑन हाइड्रोलाइसिस प्लस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। सही है, जो हमारा लैक्टोज होता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से बना होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो प्लस लैक्टोज इज ए बीटा ग्लाइकोसाइड। सही है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज होता है, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल डी प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस गैलेक्टोज। ये भी सही है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। सी पार्ट देखते हैं, प्लस लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट मीटा रोटेशन। ये गलत है, जो लैक्टोज है वो म्यूटा रोटेशन, जितने भी डाइसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड और रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं वो क्या शो करता है, म्यूटा रोटेशन। जैसे सुक्रोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, ये सारे क्या शो करेंगे, म्यूटा रोटेशन। सुक्रोज नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उसमें एक जो है कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन फ्री होता है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो इसीलिए ये जो है हमारा रिड्यूसिंग शुगर है और रिड्यूसिंग शुगर जो है म्यूटा रोटेशन शो करता है। और म्यूटा रोटेशन इसीलिए शो करता है क्योंकि उसके जो एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप होता है वो भी फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फेनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। सुक्रोज अभी देखा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है इसीलिए म्यूटा रोटेशन नहीं देगा। लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज देगा क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है। फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू। फ्रक्टोज टॉलेंस रिएजेंट को क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि इसका जो इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड बाय बेस। फ्रक्टोज में क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ कीटोन होता है और कीटोन के एडजेसेंट कार्बन पे OH है जो इनोल में कन्वर्ट होता है, इनोल फर्दर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो क्या करता है बच्चे, रिड्यूस कर देता है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे। देखो बच्चे, ग्लूकोज है अल्फ़ा बीटा तो इसके कन्फिग्रेशन से चेंज होगा, CH2OH OH, ठीक है ना, फिर OH H OH, इधर H OH H H, यही होता है। दिस इज कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। तो टोटल कायरल सेंटर हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग 4 हो जाएंगे। अब जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो ये वाला कार्बन है इसके साथ आपस में जुड़ जाते हैं, ये कार्बन के साथ एक H एक OH बन जाता है और ये ईथर तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ही, छोड़ देते हैं, ईथर लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखो 4 डिफरेंट ग्रुप आ गया, ये तो कायरल है, पहले भी था। और यहाँ पे भी देखो OH H इधर अलग ग्रुप और इधर अलग ग्रुप, अब ये भी कायरल हो जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो टोटल कायरल सेंटर कितने हो गए, 5। वैसे आंख बंद करके अगर देखते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर से तो 4 आंसर हो जाता है, लेकिन इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि जो ये फर्स्ट कार्बन है ये भी कायरल हो जाता है, ये एनोमेरिक कार्बन हो जाता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, इसीलिए भी 2 स्ट्रक्चर शो करते हैं, एनोमेरिक स्ट्रक्चर एक के। अब जितने बनेंगे सबके अल्फ़ा और बीटा फॉर्म बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। जो रिड्यूसिंग शुगर होगा तो रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज है, सुक्रोज नहीं है, फैट नहीं है, प्रोटीन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। स्वीटेस्ट शुगर कौन होता है, जो हमारे नेचुरल शुगर है उसमें सबसे स्वीट फ्रक्टोज होता है। 13 है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन टू यील्ड ओसाजोन, द वैल्यू ऑफ X इज, X की वैल्यू क्या होगी। ओसाजोन होता क्या है, सबसे पहले ये देखो, तो ओसाजोन के लिए हमें फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करना होता है। तो एल्डिहाइड जो कार्बोनाइल ग्रुप है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे भी अगर फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ओसाजोन। तो होगा कैसे, जैसे देखो फिनाइल हाइड्राजीन ग्लूकोज है ना, तो एल्डिहाइड होगा, C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ मैं CHOH लिख लेता हूँ क्योंकि ये दोनों बनना है, आगे CHOH 3 बार आएगा, लास्ट में CH2OH।
तो जब हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन से इसका रिएक्शन करें, फिनाइल हाइड्राजीन क्या होगा, NH2 NH, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा फिनाइल, ठीक है। तो होता क्या है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये दोनों वाटर का फॉर्मेशन करता है और ये क्या बन जाएगा, CH के साथ डबल बॉन्ड N, NH PH, बाकी सेम रहेगा, CHOH CHOH, फिर 3 बार आएगा CH2OH, इसे बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। अब फिनाइल हाइड्राजोन में फिर से अगर हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन फिर से ऐड करें तो जो ये वाला OH है ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फिनाइल हाइड्राजीन ऐड करो, NH2 NH PH, तो फिर से ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो फिनाइल हाइड्राजोन था पहले, इसके साथ NH PH, अब ये C डबल बॉन्ड O बना ला, 2 हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसके आगे का सेम रहेगा CHOH होल 3 और इसके साथ CH2OH। अब ये फिर से फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, इधर ही लिखता हूँ मैं, और ये ओसाजोन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, इसमें अगर फिनाइल हाइड्राजीन डालो NH2 NH PH, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ फिर से वाटर बनाएगा और ये बना लेगा CH डबल बॉन्ड N NH PH, और इसके साथ भी आ गया डबल बॉन्ड N NH PH, नीचे सेम रहेगा CHOH होल 3 CH2OH। तो इसे क्या बोलेंगे, ओसाजोन। तो ओसाजोन में कितने मॉलिक्यूल कम हमें रिक्वायर्ड हुए, 1 2 एंड 3। तो ओसाजोन बनाने के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल, डी पार्ट में है तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सुक्रोज इन वाटर इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अल्फ़ा डी का वैल्यू 66.4 दिया है। व्हेन बॉइल्ड विथ HCl द सॉल्यूशन बिकम्स लेबोरोटेटरी, इन्वर्जन हो जाता है सुक्रोज का, अल्फ़ा डी -20 डिग्री। इन दिस प्रोसेस सुक्रोज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू, सुक्रोज किसमें ब्रेक्स होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पॉजिटिव होता है, फ्रक्टोज का नेगेटिव होता है रोटेशन, लेकिन फ्रक्टोज का रोटेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए लेबोरोटेटरी हो जाता है। तो अगर रिएक्शन से देखोगे, हमने पढ़ा भी है क्लास में, जो सुक्रोज होता है C12H22O11 सुक्रोज है, इस अल्फ़ा फॉर्म में होता है और ये इसका रोटेशन 66.4 डिग्री दिया है, तो 4 ही लिखते हैं। इसमें जब डाइल्यूट HCl डालेंगे तो इसका क्या होगा बच्चे, हाइड्रोलाइसिस होगा, C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज और C6H12O6 दैट इज़ फ्रक्टोज। ये होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज ग्लूकोपैरानोज के फॉर्म में, या बीटा डी फ्रक्टोज फ्रक्टोफ्यूरानोज के फॉर्म में। तो इसका रोटेशन 52.5 डिग्री होता है और इसका रोटेशन जो है कितना होता है, -92 डिग्री होता है। तो जिसका एवरेज निकालोगे तो लगभग -20 डिग्री आएगा, एवरेज -20 डिग्री आएगा। तो प्लस से माइनस आ गया, इसीलिए इसे बोलते हैं इन्वर्जन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो क्या क्या बनता है, इसमें देखो अल्फ़ा बीटा नहीं लिखा, तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कन्फिग्रेशन, कन्फॉर्मेशन नहीं, कन्फिग्रेशन दोनों का अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का अलग होता है। फर्स्ट कायरल कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के एनोमर होते हैं, इसीलिए दोनों जो है डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से प्रोटीन आ गया। प्रोटीन में है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज करते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और स्ट्रक्चर चेंज होने से उसका नेचर चेंज हो जाता है, जिसे डीनेचुरेशन बोलते हैं। अनकॉइलिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर टेक प्लेस, सही है। क्या पूछा है हमें, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर नहीं होगा ये। इट रिजल्ट्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड और pH, टेम्परेचर फिजिकल चेंज, pH केमिकल चेंज। इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स, जो उसका एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगा, हाँ होगा। 70 ए प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो प्रोटीन इज फॉर्म बाय एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और हमें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन में जो है उसकी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर
या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज होती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है एमिनो एसिड का सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होती है, पेप्टाइड बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, तो डीनेचुरेशन के लिए इनकरेक्ट होगा, इसीलिए ये डी पार्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड क्या होता है, जिसमें एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड से ज़्यादा होगा। तो किसमें NH2 ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड से ज़्यादा होता है, लाइसिन, क्योंकि लाइसिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है COOH, अल्फ़ा पोजीशन पे NH2 ग्रुप होता है, और जो ये अल्काइल होता है इसमें 4 CH2 होता है और एक NH2, तो 2 NH2 ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप हो गया, NH2 कार्बोक्जिलिक एसिड से ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, बेसिक एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन रिमेंस इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी हमने ऊपर बताया, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी चेंज हो सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एमंग द फॉलोइंग एज। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इसमें से कौन सा है, एलानिन। इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक्स बताया था एसेंशियल एमिनो एसिड के लिए, क्या बताया था, VIP हॉल में TT, ठीक है, इस तरह से बताया था। वेलाइन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन। देखो एलानिन फिनाइल एलानिन है, एलानिन नहीं है। हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन और थाइफिन, यही था। इस तरह से हमने क्या था, मिथियोनिन, और इसमें जो एलानिन है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वेलाइन भी देखो, ल्यूसिन भी देखो आ रहा है, लाइसिन भी आ रहा है, ठीक है ना, एलानिन नहीं आ रहा है। A फॉर अर्जिनिन है, अर्जिनिन एसेंशियल होता है, तो एलानिन नॉन एसेंशियल होगा, C पार्ट करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ए ज्यूटर आयन। एमिनो एसिड जो है ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है। एनिलीन एमिनो एसिड नहीं है, एसिटाइलाइड भी नहीं, ग्लाइसिन इज एमिनो एसिड, क्योंकि इसमें COOH और NH2 दोनों ग्रुप होता है, और H के यहाँ पे H ही होता है, तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, तो ये NH3 प्लस बन जाएगा, और ये H प्लस दे देगा तो COO माइनस बन जाएगा। तो एनायन और कैटायन दोनों है, दिस इज ज्यूटर आयन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट इसमें नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये भी डीनेचुरेशन वाला ही क्वेश्चन हो गया, C पार्ट होगा। डीनेचुरेशन होने से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो क्वाइल्ड था, अल्फ़ा हेलिक्स वाला क्वाइल था, वो अनक्वाइल्ड हो जाता है, जिससे इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये बोला मेक्स प्रोटीन मोर एक्टिव, तो ये इनकरेक्ट होगा। ओवेलुमिन इज ए सिंपल फूड रिजर्व इन एग वाइट, ये सही है। ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, ये भी सही है। इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल इन ब्लड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ये भी सही है। हमें मेन डीनेचुरेशन वाला देखना था। 22 नंबर क्वेश्चन है, इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस एमिनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड होता है, जिसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इस तरह से आपस में जुड़ते हैं, इसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिवन बिलो आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉज लॉस ऑफ सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, सही। और DNA का भी जो है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी अगर हम लोग चेंज करें टेम्परेचर और प्रेशर, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है चेंज होगा, जो उसके लिंकेज है वो चेंज होगा, जिससे उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो A एंड B दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। डाइसल्फाइड फॉर्मेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, सल्फाइड सल्फर वाला, थायोल। थायोल क्या होता है, OH ग्रुप, OH रहता है तो अल्कोहल बोलते हैं। थायो अल्कोहल O को S से रिप्रेजेंट कर देंगे, SH हो जाएगा तो थायोल हो जाएगा। SH ग्रुप होगा तो डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन CONH, देखो इसमें है CONH, देखो, लेकिन एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे CONH है तो यहाँ भी CO फिर NH होना चाहिए, तो इधर भी NH आ गया, CONH, ये गड़बड़ आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखो CO है, NH
उल्टा यहाँ पे CONH है ही नहीं, CONH आ रहा है, ये CONH आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, इधर NH नहीं है तो C पार्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे CONH आ रहा है, ये भी फिर उल्टा हो गया तो ये इनकरेक्ट होगा। दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। 26 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज दैट इट इज। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के लिए क्या है, एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड। जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है ब्लड में। 27, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, किससे स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू नहीं है। अल्फ़ा कार्बन ऑफ अल्फ़ा इमिनो एसिड इज एसिमेट्रिक। अल्फ़ा इमिनो एसिड में अल्फ़ा कार्बन एसिमेट्रिक होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के। ऑल प्रोटीन्स आर इन एल फॉर्म, नहीं डी एंड एल दोनों में होते हैं। ऑल ये इनकरेक्ट हो गया, बी पार्ट करेक्ट। फॉर CONH पेप्टाइड बॉन्ड, विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड। CONH बॉन्ड है उसमें रेजोनेंस हो जाएगा, CONH बॉन्ड है ना, यहाँ लोन पेयर है तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस होने से क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है प्रोटीन में CN का वो कम होगा, यहाँ पे क्या बोला है, ज़्यादा होगा, तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड इन मैन इज। हमारे अंदर 20 एमिनो एसिड टोटल होते हैं, हमारे अंदर 20 एमिनो एसिड होते हैं जिसमें 10 एमिनो एसिड्स आर एसेंशियल, ठीक है ना। तो 10 एमिनो एसिड एसेंशियल होता है, जिसे हमने याद रखने के लिए बताया था VIP हॉल में TT, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, P से फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, लाइसिन, लियोसिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये जो है हमारे पास क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ए जो है ऑक्सीजन, B कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हेम प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसे हेमोग्लोबिन बोलते हैं, गिब्स क्या देगा। हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो स्टेबल होता है, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी से ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सी होता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ओनली ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बोक्सी भी बनाएगा। ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रिएक्शन ऑक्सीजन भी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो दोनों बनाएगा। बोथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, बट कार्बन मोर स्टेबल, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है तो ये ज़्यादा बनेगा। 32 है, केमिकली कंसिडरिंग डाइजेशन इज बेसिकली, डाइजेशन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है डाइजेशन में, ठीक है ना। डाइजेशन में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोलाइज होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एमिनो एसिड है वो हमारे प्रोटीन्स है, सॉरी एमिनो एसिड तो छोटे फॉर्म में, प्रोटीन्स है वो हाइड्रोलाइज होके एमिनो एसिड बनाएगा। जैसे पॉलीसेक्राइड है वो हाइड्रोलाइज होके मोनोसेक्राइड बनाएगा। तो डाइजेशन में यही होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।